आप सभी को प्रणाम। यह जो वीडियो शूट कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ खासकर टैरो कार्ड रीडर्स के लिए। बहुत से टैरो कार्ड रीडर्स को मैंने देखा है, क्योंकि मैं भी एक टैरो कार्ड रीडर भी हूँ, कोच भी हूँ, मेंटोर भी हूँ। तो अलग अलग कम्युनिटीज में ऐड है, जो इधर उधर से बहुत से टैरो कार्ड रीडर्स देखते हैं। कुछ ऐसे टैरो कार्ड्स हैं जिन पे वो आके कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज के इस वीडियो से आपके बहुत से कंफ्यूजन्स दूर कर पाऊंगा। मेरा नाम है दिवाकर, और मैं पहले ही बता चुका हूँ, मैं एक टैरो कार्ड कोच भी हूँ, मेंटोर भी हूँ। रीडर तो डेफिनेटली हूँ, क्योंकि आप बेसिक नहीं करेंगे तो ऊपर कैसे चढ़ेंगे, ऊंचाइयों पर कैसे जाएंगे। पहली सीढ़ी तो हमको तय करनी पड़ती है। चलिए, तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और पर्टिकुलर डेथ कार्ड के बारे में कुछ बताता हूँ। आपके पास भी कुछ है, आप भी शेयर करिएगा। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं डेथ कार्ड से। देखिए, डेथ कार्ड जो है, इसको लेके सबसे पहले जो भ्रांति है, जो कंफ्यूजन है, जो गलतफहमी है, आप लोग उसको, या बहुत से टैरो कार्ड रीडर्स उसको मृत्यु से संबंधित कर देते हैं। देखिए, मृत्यु और अपमृत्यु में फर्क होता है। दोनों में बहुत फर्क होता है, और इसीलिए आज ये वैदिक चार्ट भी बनाया है, जो कुंडली का चार्ट है। ये जो एट्थ हाउस होता है इसका, यह अपमृत्यु का भाव कहा गया है। कई लोग इसको मृत्यु का भाव भी कह देते हैं। अगर ये मृत्यु का भाव होता, तो मेरा तो बहुत ही साधारण सा कहना है, तो फिर ये आगे के जो भाव हैं, यहाँ पर तो कोई जाता ही नहीं ना। फिर कोई भी प्लेनेट आगे की ट्रेवलिंग कैसे करता, अगर एट्थ में ही वो खत्म हो जाता है। किसी का लगन कुछ भी हो, वो लगन यहाँ से चला, यहाँ तक आया, ये उसका पाथ है, आठवें में गया। इसका मतलब 9, 10, 11, 12 तो उसके लिए है ही नहीं, क्योंकि लगन क्या है? लगन हम खुद हैं, हमारा जो असेंडेंट है वो हम खुद हैं। तो असेंडेंट तो आगे ट्रेवल ही नहीं करेगा। ऐसा नहीं है, ये एक्चुअली अपमृत्यु का भाव है। एट्थ हाउस जो है वो अपमृत्यु का भाव है। मृत्यु को इससे देखा जाता है, कनेक्ट किया जाता है, लेकिन इकलौता यही एक कारण नहीं है। यही चीज हमको डेथ कार्ड से भी समझनी है कि ये मृत्यु को किस रूप में दिखा रहा है। अपमृत्यु है एक्चुअली, ये मृत्यु नहीं है। अपमृत्यु का मतलब हुआ कि किसी प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन। इसको अगर बहुत साधारण शब्दों में एक पॉजिटिव वर्ड में करूं, तो एक ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। यानी ये जो चीज है, ये डेथ कार्ड जिसका भी आएगा, उसकी लाइफ में कोई ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन आ चुका है, या आ रहा है, या आने वाला है। अब ये अलग अलग स्टेज है, कार्ड किस स्टेज पे निकला है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन में कई चीजें हो सकती हैं। चेंज हो गया, अब चेंज ऑफ प्लेस भी हो सकता है, चेंज ऑफ जॉब भी हो सकता है। चेंज ऑफ जॉब को, सॉरी मैं ये कहूंगा, चेंज ऑफ जॉब को इससे कम देखिए। रीजन बीइंग दैट ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। कोई व्यक्ति अगर किसी कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट है और वो प्रेसिडेंट बन रहा है, तो चेंज ऑफ पोस्ट हुई, वो दूसरी कंपनी में जाता है, वहां भी मान लीजिए वो प्रेसिडेंट बनता है या वीपी वाइस प्रेसिडेंट ही रहता है, उसका करियर चेंज नहीं हुआ। यहाँ जो ट्रांसफॉर्मेशन को ज्यादा दिखाता है, तो कहने का मतलब है कि ये कुछ ऐसा चेंज ला सकता है जो उसकी लाइफ को इम्पैक्ट करेगी। मैंने लाइफ इम्पैक्ट क्यों बोला है, ये वर्ड क्यों यूज किया? क्योंकि ये मेजर अरकाना का कार्ड है। मेजर अरकाना के जितने भी कार्ड हैं, मेजर अरकाना के सारे कार्ड हमारे लाइफ के मेजर इवेंट्स को दिखाते हैं। तो जब ये हमारे लाइफ के मेजर इवेंट को दिखा रहा है, चेंज ऑफ जॉब इतना मेजर इवेंट नहीं है, चेंज ऑफ करियर ज्यादा बड़ा मेजर इवेंट है। ये कुछ ऐसा मान लीजिए कि किसी ने बहुत अच्छी इंजीनियरिंग की एजुकेशन कर रखी है, बहुत अच्छी जॉब है, और सडनली वो एस्ट्रोलॉजी में आ गया। सडनली, सडन, यहाँ सडन वर्ड जरूर जुड़ेगा, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन है। सडन वर्ड यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वर्ड को आपको नहीं छोड़ना है। और इस वर्ड
को मैं क्यों ले रहा हूं ये भी अभी मैं आपको बताऊंगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये चीज क्लियर हुई कि आपको ट्रांसफॉर्मेशन को कंसिडर करना है। और देखिए जब हम टैरो कार्ड रीडिंग करते हैं, हम केवल टैरो कार्ड रीडर नहीं है। वारंट आया, हमने जो भी कार्ड निकाले उसको बता दिए, हमें उसकी काउंसलिंग भी करनी है, हम उसके एक एडवाइजर भी हैं। क्योंकि अगर हम सही तरीके से नहीं समझाएंगे तो वो समझेगा कैसे? वो हमारे पास किसी समाधान के लिए आया है और अपने मॉरल बूस्टअप के लिए आया है। समाधान हो सकता है वो तजुर्बेकार व्यक्ति, मान लीजिए कोई वाइस प्रेसिडेंट है, उसके पास जीवन में ऑलरेडी बहुत अच्छा तजुर्बा है। कोई सीईओ है, उसके पास बहुत अच्छा तजुर्बा है, पर वो कहीं अटक गया है, वो किसी समाधान के लिए आया है। कहीं वो मॉरली उस ये मान लीजिए अपने आप को कमजोर समझ रहा है, हमें उसको हील करना है। ये एक तरीके की हीलिंग ही तो हुई कि हम उसको सही मार्ग दिखा रहे हैं। अब आपने तो किसी को, या किसी भी मान किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं कह रहा हूं, मान लीजिए डेथ कार्ड में बता दिया जाए डेथ इज देयर, पता लगे बंदे ने गलती से सुसाइड ही कर ली, अब कौन जिम्मेदारी लेगा बताओ? तो हमें उसको काउंसल भी करना है, यानी हमारे शब्दों में वो मिठास होनी चाहिए कि वो इस चीज को बहुत तबीयत से ले, अच्छे से ले, पॉजिटिव वे में ले कि चेंज तो आएगा। किसी के घर में झगड़े चल रहे हैं, घर छोड़ने की स्टेज आपको दिख गई कार्ड के स्प्रेड के मुताबिक, क्या स्प्रेड जैसे भी आप अपना इंडिविजुअल स्प्रेड निकालते हैं, तो आपको उसको प्यार से समझाना है। वो आपने उसको कह दिया भाई छोड़ दे घर, तो गलत हो गया ना। वो एक फेस में कराना है, भाई उसके परिवार है, उसके बीवी बच्चे हैं, उनको भी तो उसको देखना है। ऐसा थोड़ी ना कि अकेले में बंदा निकल जाएगा एकदम से। तो पारिवारिक आदमी के लिए क्या है, कोई बैचलर है उसके लिए क्या है, बैचलर के लिए करियर का चैलेंज है। अभी वो करियर पे फोकस करेगा या परिवार से निकल जाएगा, तो घर से दूर हो जाएगा, परिवार से दूर हो जाएगा, उन मुसीबतों को सल्टेगा। तो कहीं ना कहीं इन चीजों को आपको पिरोना पड़ता है माला में, तभी एक बेहतरीन टैरो कार्ड निकल के आते हैं। अच्छा, अब चेंज है ये किसी नई चीज की शुरुआत को भी दिखाता है। कुछ पुराना खत्म होगा, हटेगा, बंद होगा, नया कुछ शुरू होगा। यानी अगर एक खिड़की बंद हो गई तो दूसरी खिड़की खुलेगी खुलेगी, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन है, पहली चीज। मैं बार बार इस वर्ड को क्यों जोड़ रहा हूं? सेकेंडली, आप टैरो कार्ड्स को देखिए, ये अभी खाली 13 नंबर कार्ड तक ही आए हैं। अभी इसके आगे के कार्ड तो सारे बाकी मेजर अरकाना के। हम माइनर अरकाना को अगर एक बार छोड़ भी दें, तो यानी मेजर अरकाना का वो पूरा सूट तो कंप्लीट होगा। और मेजर अरकाना क्या दिखाता है? मेजर अरकाना एक्चुअली में सोल जर्नी दिखाता है। इसको हमें क्वेरेंट को नहीं यूज करना है, क्वेरेंट की रीडिंग में भी यूज नहीं करना है, क्वेरेंट को भी नहीं बताना, लेकिन आप अपने ऊपर भी कभी लगा के देखेंगे, अप्लाई करके देखेंगे, आप खुद देखेंगे इसकी सोल जर्नी परफेक्ट आपसे मैच होगी। आपको पता लग जाएगा कि आप खुद उस वक्त किस फेज से गुजर रहे हो, और आगे का क्या फेज आएगा, पीछे का क्या फेज था। पीछे का था वो आपको पता है, तो वो आपका मैच अपना आप हो जाएगा। आगे ये चीज मेरे साथ होने वाली है, ये आपको पहले ही पता रहेगा, एक अंदाज रहेगा जीवन के मार्ग में, है ना। अब अगर आगे की बात करें तो देखिए यहां मैं बताऊं, अब जैसे एक और उदाहरण लूंगा, इसको जोड़ूंगा इसी चार्ट के साथ। अंत ही शुरुआत है, कभी कभी ऐसा आपने सुना होगा। आप गौर कीजिए, अगर मैं बात करूं, अगर यहाँ इस चार्ट की बात करूं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी चार्ट की, हमारे 9 ग्रह माने गए हैं, जिनमें से 7 और 2 का सेट बनाया गया है। 7 ग्रह जो हैं ये अपनी जर्नी फर्स्ट हाउस से शुरू करते हैं और 12th हाउस पे पूरी करते हैं। ओके। जबकि 2 ग्रह ऐसे हैं जिनको हम राहु केतु के नाम से जानते हैं, वो अपनी जर्नी यहां से शुरू करते हैं 12th हाउस से, और फर्स्ट हाउस पे पूरी करते हैं। आप समझ गए? तो यानी 7 ग्रहों के लिए तो ये अंत है, मैं सेम इंक यूज कर रहा हूं, है ना। और 2 ग्रह के लिए ये शुरुआत है। तो सिस्टम ही कुछ ऐसा बना हुआ है, तो हम ये कैसे तय करेंगे कि किसके लिए शुरुआत है और किसके लिए अंत है? ऐसा नहीं, ये चेंज है। चेंज मतलब कुछ नया शुरू होगा, कुछ पुराना बंद होगा। इसको इस नजरिए से आपको देखना है। चलो अब ये सब क्लियर करें। और हाँ, इस पे अगर आपको कोई भी क्लैरिफिकेशन और चाहिए ना, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप से कनेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको और एक्सप्लेनेशन दे दूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वीडियो बनाने के हिसाब से लिमिटेड से एक्सप्लेनेशन लिया है। अब आप कहेंगे राहु केतु का मैंने जिक्र क्यों किया? क्योंकि इस कार्ड का नंबर क्या आ रहा है? 13, 1 + 3 = 4,
4 इज राहु। राहु क्या है? सडन। ठीक है, सडन इवेंट्स करता है, और सडन कुछ भी हो सकता है। सडन गेन भी हो सकता है, सडन लॉस भी हो सकता है, तो दोनों तरफ से दिखाता है। अब इस कार्ड को पेरेंट्स से कैसे कैसे आपको रिलेट करना है वो समझते हैं। चलो इस बार कोई नया इंक कलर लेते हैं। 3 4 तो यूज कर लिए। हाँ ये ठीक लग रहा है मेरे को। ठीक है। अब आपको इसको क्वेरेंट से अगर आप जोड़ेंगे तो आप उसका पर्सनालिटी चेक करेंगे इससे आपको इंसाइट मिल जाएगा कि एक्चुअली ये कार्ड उसके लिए कैसे निकला, क्यों निकला। ठीक है। करियर या वर्क से रिलेटेड वो आपसे पूछेगा, वो एक्सप्लेनेशन आप भली भांति दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको और डिटेलिंग मिल गई। फाइनेंस में भी ऐसा हो सकता है। जरूरी नहीं है कि फाइनेंस का मतलब नुकसान ही हो, जब ये भी है कि मान लीजिए उसने स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रखा है, उसने कोई जमीन खरीद रखी है, उसकी ग्रोथ ही नहीं हुई, इतना उसको इन्वेस्टमेंट का रिटर्न ही नहीं मिला। उससे ज्यादा तो शायद मान लीजिए आपसे एफडी में मिल जाता। उसको समझाना है कि भाई आप इन्वेस्टमेंट्स को भी देखिए कि क्या वो एग्जैक्टली प्रॉपर रिटर्न दे रहे हैं। अगर वो अच्छा रिटर्न नहीं दे रहे तो चेंज करिए, उस इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो चेंज कीजिए, उस जमीन को बेच के कोई दूसरी जगह जमीन लीजिए। ये अब क्या हुआ? जमीन बेची, नई जमीन लेना। इन्वेस्टमेंट में किसी पोर्टफोलियो को सेल करना, किसी नए पोर्टफोलियो खरीदना। सडन चेंज हो गया, वो जीरो हुआ, वो पूरा पोर्टफोलियो गया, वो जमीन बिकी, वो जीरो हुई, कुछ नया खरीदा गया। आ गया समझ में कि कार्ड कैसे काम कर रहा है? लव एंड रिलेशनशिप, इसमें आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें एक ही जगह चैलेंज शायद आप लोग फेस करते होंगे कि लव मैरिज के लिए शायद एक कपल इंटरेस्टेड है, पर घर वाले नहीं मान रहे हैं। ये बहुत ध्यान से काम करने वाला काम है, बिल्कुल तलवार की धार की तरह है। इसके लिए कभी डिटेलिंग चाहिए हो तो आप मुझसे ले लेना। कभी भी उस कार्ड का स्प्रेड आप मुझे पिक्चर व्हाट्सएप करिएगा, आपके साथ डिस्कस करूंगा। बहुत नए इंसाइट्स मिलेंगे आप। फिर अगला प्लेन जो होता है हमारी लाइफ का वो होगा स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल गाइडेंस, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में हमें क्या करना चाहिए। अब इन व्यक्ति बिल्कुल साधन संपन्न है, सब कुछ है, सब बढ़िया चल रहा है, परिवार सेटल है, व्यापार सेटल है, सब कुछ सेटल है। एक स्पिरिचुअल प्लेन का भी तो गाइडेंस होता है। तो वो स्पिरिचुअल प्लेन क्या गाइडेंस, उसके लिए क्या गाइडेंस है वो, तो स्पिरिचुअल गाइडेंस भी इस कार्ड से देखी जाती है। और हेल्थ डेफिनेटली देखी जाती है। इतने सारे डोमेन पे आपको काम करना होगा इस कार्ड के साथ। और लगभग लगभग मैं तो अपने लर्नर्स को, जो मेरे स्टूडेंट्स होते हैं, उनको सारे डोमेन सिखाता हूँ। मैं उनको कॉम्बिनेशन भी सिखाता हूँ। अब चलिए, अब आपको, उससे पहले बताऊं, अब आपको ये भी अंदाज लग गया होगा कि ये जो डेथ कार्ड है, इसको कैसे, किस सिचुएशन में पॉजिटिव मानना है, किस सिचुएशन में नेगेटिव मानना है। एकदम से नेगेटिव है नहीं, एकदम से पॉजिटिव मैं कहूंगा वो भी नहीं। ठीक है। अब अगर यही कार्ड रिवर्स हो गया, उसको रिवर्स भी कर देते हैं। हाँ मुझे उसके लिए व्हाइट बोर्ड चेंज करना पड़ेगा, चलो मैं रिवर्स लिख देता हूँ। अब ये कार्ड रिवर्स हो गया। रिवर्स में इसके दो मतलब निकलते हैं, पहले को समझ लो। देखिए पहला मतलब इसका जो निकलेगा, उसका मतलब है कि जो चेंज है ना, आप बिल्कुल ये मान लीजिए इसके मुहाने पे हैं, नुक्कड़ पे हैं, गली के नुक्कड़ पे हैं। क्वेरेंट के लिए बोल रहा हूँ, आप क्वेरेंट के लिए आप समझाएंगे। आप परिवर्तन के मुहाने पे हैं, और आप नहीं समझ पा रहे हैं कि इस चेंज को, इस परिवर्तन को स्वीकार करना है। ठीक है। मतलब आपने अपने आप को एक उन्हीं पुरानी सब चीजों में कैद कर रखा है, सब कुछ है। उसको एक्सेप्ट करिए। मान लीजिए बिजनेस में लॉस लग गया, अब आप उससे बाहर निकलिए। पिताजी गुजर गए, माताजी गुजर गए, दादाजी गुजर गए, दादी जी गुजर गए, वो एक लाइफ का फेस है, बाहर आइए उससे। निकलना पड़ेगा तो आप उसको स्वीकार करिए। परिवर्तन, संसार परिवर्तनशील है, हमें मानना पड़ेगा। दूसरा नजरिया जो है वो है कि हो सकता है रिवर्स कार्ड का बदल, शायद क्वेरेंट की लाइफ में कुछ चेंज आ रहा है, उसके उसने फिजिकली भी शायद कुछ चेंज किया हो, इन द सेंस कि पहले शायद आलस करता हो, अब वो जिम जाने लग गया है, देर से उठता था अब जल्दी उठ के वॉक करने लग गया है। कुछ कोई बुरी आदत थी, कोई नशा करता था, वो छोड़ने की तरफ है। उसको अप्रिशिएट करना है इस केस। आप अप्रिशिएट करेंगे, आप कहेंगे कि बाद में आप लोगों के लिए एग्जाम्पल बनेंगे। आप देखिए आपकी काउंसलिंग, आपकी एडवाइजरी कितनी शानदार हो जाएगी, क्योंकि उसको मॉरल बूस्ट मिल ही नहीं रहा है, वो चेंज तो कर रहा है, किसी को बता भी नहीं सकता। अब कैसे बताएगा कि मैं नशा करता था, मैं छोड़ रहा हूँ।
अब ये कोई बताने, अब ये भी कोई बात बताने के यार पहले बहुत आलस करता था, आजकल मैं डेली वॉक पे जाता हूँ, बताना भी चाह रहा है पर वो बता नहीं पा रहा। वहां उसको अप्रिशिएट कीजिए, उसका मॉरल बूस्ट कीजिए, आप देखेंगे मजा आ जाएगा। अब देखिए, अगर 3 कार्ड का स्प्रेड अगर आप निकालते हैं, सबका अपना अपना तरीका होता है, मैं तो एक 3 कार्ड वैसे ही बोल देता हूँ। डेथ कार्ड को आपको जज करना है कहाँ पे निकला है। अगर ये सिंपल पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर आपने निकाला है, जो कि टैरो कार्ड रीडिंग में बहुत कॉमन है, और बाई चांस डेथ कार्ड यहाँ आ गया, इसका मतलब ये बंदा ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आपके पास आया। डेथ कार्ड यहाँ आ गया, इसका मतलब वो दौर उसका चल रहा है, और यहाँ आएगा, इसका मतलब उस दौर की तरफ वो बढ़ रहा है। ये साइकिल हो गया ना, ये यहाँ से यहाँ चला, ये यहाँ से यहाँ चला। तो इस साइकिल को आपको जज करना है कि कार्ड कहाँ निकला है, उसका क्या मतलब है, कार्ड के पीछे से और कार्ड के आगे तक के सारे सीरीज को आपको बनाना है। अगेन, क्योंकि मेजर अरकाना कार्ड है, मेजर अरकाना कार्ड ऐसे डील करने में बिल्कुल आपको खुद को अच्छा नहीं लगता होगा, पेरेंट को भी संतुष्टि नहीं होगी, क्योंकि उसके लाइफ से रिलेटेड इवेंट है, तो कुछ बहुत बड़ा चल रहा है उसके जीवन में, तभी तो आपके पास आया हो। माइनर अरकाना तब आता कोई छोटा मोटा इवेंट होता, वो भी इंपॉर्टेंट इवेंट है पर छोटे इवेंट्स, मेजर विच इज इम्पैक्टिंग द लाइफ ऑफ द क्वेरेंट, ये हमेशा ध्यान रखें, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और भी किसी कार्ड का एक्सप्लेनेशन चाहिए आप मुझे वो भी मैसेज कर सकते हैं, डेथ कार्ड के बारे में और क्या क्लैरिटी चाहिए आप मुझे वो भी मैसेज कर सकते हैं। और मैं बता चुका हूँ, आप कभी भी अपनी वो रीडिंग शेयर करिए, मुझे पिक्चर चाहिए होती है, उसके बाद डिस्कशन भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए मैं मेंटोर हूँ, मेंटोरशिप इज नेवर चार्जेबल थ्रू आउट द वर्ल्ड, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। सो सी यू अगेन विद सम न्यू कार्ड, टेक केयर, हैव अ ग्रेट टाइम। अब मैं इसको स्टॉप शेयर करता हूँ। बाय एवरीवन। रिकॉर्डिंग बंद करें।